कोको किड्स टून। ये कहानी रहस्यपुर नाम के एक गांव की है, जहां अचानक खौफ का माहौल पैदा हो गया था। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई किसी को कितना भी आवाज दे, कितनी भी मिन्नतें करे, कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। यहाँ तक कि उनके अपने भी कोई आवाज दे तो भी नहीं। एक दिन उस गांव में शहर से एक परिवार छुट्टियों में अपने घर आता है, जिसमें उनका एक बच्चा है, गोलू। जैसा नाम है वैसा ही वो गोल मटोल है। आते ही पूरे गांव में वो शरारत करता फिरता है। मगर शाम होते ही जब सभी अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि शहर में तो उसे रात को देर तक खेलने, जागने, पढ़ने, टीवी देखने की आदत थी। उसके पूछने पर उसके चाचा उसे बताते हैं, एक रात जब वो खेत से लौट रहे थे। अरे, गर्मी के मौसम में इतनी आंधी कैसे चल रही है? ये आंधी नहीं, हमारे आने का संकेत है। हम कितने ही गांव घूमे, पर इस गांव के लोगों के मांस में एक अलग ही स्वाद है। हाँ, एक रात खाओ तो 4 रात भूख नहीं लगती। अच्छा है, रोज रोज खाएंगे तो ये लोग भी घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे। हाँ, इन्हें पता ही नहीं कि अब तक गांव के 12-13 लोगों को हम खा चुके हैं। और पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी नजरों से कोई भी शिकार आज तक जिंदा नहीं बचा है। चल, इसे भी हमेशा की तरह मैं ही शुरू करती हूँ। दीदी, आज मैं शुरू करूँ? नहीं, बड़ी बहन पहले। चाचा की बात सुनकर गोलू को चाचा और पूरे गांव वालों पर तरस आया। ऐसा कैसे चल सकता है कि इंसान रात को बाहर ही ना निकले? फिर रात को बगिया में गिरते आम कौन लाएगा? महुआ कौन बीनने जाएगा? खेतों की रखवाली कैसे होगी? इस तरह तो एक दिन पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। उसकी बात सुनकर चाचा और गांव वाले भी मजबूर होकर कहते हैं कि ये तो है, पर क्या कर सकते हैं। किंतु गोलू 2 रात से सो नहीं पाता है और बार बार अपने चाचा की सुनाई बातों को याद करता हुआ कोई न कोई उपाय सोचने में लगा रहता है। और एक रात पता नहीं वो क्या सोचकर चुपचाप घर से निकल जाता है। यहाँ उसे घर में ना देख चाचा और बाकी फैमिली मेंबर्स में हंगामा हो जाता है कि आखिर गोलू आधी रात को कहाँ गया। वाह, बड़े दिनों बाद एक नरम मुलायम चीज सामने आई है। हाँ, आज की रात तो जश्न की रात होगी। इसे मैं अभी शिकार कर देती हूँ। नहीं, बड़ी बहन पहले। नहीं, तू मुझे नहीं खा सकती। क्यों? तू पत्थर का बना है? नहीं, पूरे गांव में चर्चा है कि छोटी बहन को आप हमेशा अपना जूठा खिलाती हैं। तो क्या हुआ, बड़ी बहन पहले? ठहरो, कैसी छोटी बहन हो तुम? अरे लॉजिकली तो बात करो। आज तक तुम बड़ी बहन का कहना मानती आई थी। बड़ी बहन पहले खाती थी, पर आज तुम खाओ। हाँ दीदी, आज मैं पहले खाती हूँ। तुम पहले क्यों खाओगी? इतने दिनों से मैं खाती आई हूँ, मैं ही पहले खाऊंगी। अरे आप समझती क्यों नहीं? अब तक बड़े बड़े लोग आए तो बड़ी बहन ने पहले खाया। आज मैं छोटा आया हूँ तो छोटी बहन पहले खाएगी। हाँ दीदी, ये सही कह रहा है। चुप, बड़ी बहन का छोड़कर एक नादान बच्चे का सुनती है। बच्चा सही कह रहा है, आज तो पहले मैं ही खाऊंगी। तो तू मुझे अपना जूठा खिलाएगी? आज तक ये भी तो जूठा खाती आई। हाँ, मैं भी देखती हूँ तू पहले कैसे खाती है। मैं भी देखती हूँ आज पहले आप कैसे खाती हैं।
अरे हम चुड़ैलों की जिंदगी इन दांत और नाखूनों पर ही तो टिकी रहती है। अब ये ही नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? अब तो हमारा अंत निश्चित है। अरे गोलू बेटा, तुम ठीक हो? हाँ चाचा, वो देखिए, आपकी दोनों चुड़ैलें पानी बनकर बह गई। हाँ, हमने देखा बेटा, पर ये तुमने कैसे किया? चाचा, हर समस्या का सॉल्यूशन उस समस्या से जुड़े लोगों की हरकतों में ही छुपा होता है। आपने कहा था कि दोनों चुड़ैलों में पहले खाने की बात हुई थी और बड़ी बहन ने पहले खाया था। मैं समझ गया, वो हमेशा पहले ही खाने की बात करती होगी और छोटी बहन की इच्छा अधूरी ही रह जाती होगी। बस उनकी उसी कमजोरी का मैंने फायदा उठाया। सुनकर गोलू के चाचा ही नहीं, पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। आखिर आज गोलू की वजह से उन्हें 2 खतरनाक चुड़ैलों से मुक्ति मिल गई थी।